80 मैंने रो मार्क्स लिया, उसके आधार पर कौन सा फॉर्मूले से कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। उससे 87 नंबर 7 नंबर बढ़ गए, उससे 79 -1 हो गए, उससे 4 नंबर बढ़े। ये आपका कंजर्वेटिव है, मैंने बताया ये बढ़ाएगा नहीं। नमस्कार। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी विरोध हुआ और काफ़ी लोगों के मार्क्स घटा दिए, बढ़ा दिए, काफ़ी अन्याय हुआ, न्याय नहीं मिला। आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि ये जो आपके फर्स्ट फॉर्मूला जो स्क्रीन पर है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फॉर्मूला यूज करता है। इसके अलावा मैं 2 फॉर्मूले और यूज करके दिखाऊंगा। यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वो 2 फॉर्मूले यूज करता है तो नॉर्मलाइजेशन का कितने मार्क्स घटते हैं या बढ़ते हैं, क्या इफेक्ट आता है। एक फॉर्मूला रेलवे यूज कर रहा है लेटेस्ट में, दूसरा फॉर्मूला जो भारत की तमाम IITs हैं वो गेट एग्जाम करवाती हैं, उस एग्जाम के अंदर फॉर्मूला यूज किया जाता है। वो फॉर्मूला SSC भी यूज करती है और पहले रेलवे भी यूज करता था। इन 3 फॉर्मूलों को यदि साइंटिफिकली और टेक्निकली और मैथमेटिकली अपन देखें तो क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कितना हाई एक्यूरेट और बेस्ट एक्यूरेसी, लेस एरर के साथ और कम मार्क्स बढ़ाने वाला कौन सा फॉर्मूला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा है, बाकी फॉर्मूले क्यों यूज नहीं कर रहा, वो भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं मैथमेटिकली तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फॉर्मूला कितना घटिया फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा एरर देने वाला है। और यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वो 2 फॉर्मूले और यूज करता है तो छात्रों को न्याय मिल सकता है। वो 2 फॉर्मूले, आप वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, वीडियो पूरा जरूर देखना। और मैं पूरा गहन विश्लेषण करके पिछले 10 दिनों से काफ़ी केस स्टडी करी, मैंने बहुत गहन अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद एक मैं बेस्ट रिपोर्ट लेकर आया हूँ। इसकी PDF है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं 2-3 दिन बाद डालूंगा उसमें, क्योंकि काफ़ी एडिट और काफ़ी और अच्छी बेहतर तरीके से डालूंगा ताकि आप कोर्ट में भी उसको यूज ले सकते हैं और एक्सप्लेन करके आपका वकील उसको बता सकता है और मैथमेटिकली। और आप वीडियो पूरा देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और सभी जगह शेयर करें ताकि अध्यक्ष और सचिव जी के पास ये बात पहुंचे और इस फॉर्मूले को वो भी समझें कि क्या एरर है। यदि कोई ज्ञापन भी देता है तो इसे पूरे को वीडियो को समझने के बाद अध्यक्ष साहब और सचिव साहब से बात करें और उनको समझाए और इस फॉर्मूले में क्या गलती है, बाकी फॉर्मूले कितने एक्यूरेट हैं, कितने हाई एक्यूरेसी है, मैं पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। अब अध्ययन करते हैं पूरा डिटेल से। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फॉर्मूला यूज करता है और सभी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन में, ये पटवारी में भी किया और ये पशु परिचर में भी। इस फॉर्मूले में क्या स्पेसिफिक बात है, सम जो आपकी एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जाती है, उसमें मल्टीपल जो शिफ्ट में होती है उसके लिए यूज किया जाता है। ये मैंने खुद ने वैसे ड्राफ्ट किया है, मैं मेन विश्लेषण पर आऊँगा। ये आपके डिफरेंट जो इस फॉर्मूले को जेड स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, ये जेड स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डिफरेंट करने में आपको मैं आगे बताऊंगा। और डिफरेंट शिफ्ट में होता है, उसको स्केलिंग करने में काम में आता है। इस फॉर्मूले के जो वेरिएबल हैं वो अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये आपके कौन सी शिफ्ट का कैंडिडेट है, उसका रो स्कोर क्या है, मीन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये जेड स्कोर पर कैसे बता रहा हूँ मैं। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसी के बेसिस पर ये सबसे ज़्यादा वैल्यू को वेरी करता है और मार्क्स बढ़ाता है, जो कहीं ना कहीं अन्याय करता है। ये आपके की पॉइंट हैं, ये आपके जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर ही ये करता है और पूरा स्केलिंग करता है। ये बोर्ड का फॉर्मूला है, आपने देखा है, बोर्ड ने डाला भी था। अब मैं आऊँगा सेकंड फॉर्मूले पर। ये जो सेकंड फॉर्मूला है ये परसेंटाइल स्कोर पर है। फिलहाल जो रेलवे है वो यूज कर रहा है, RRB यूज कर रही है फिलहाल इसको RRB यूज कर रही है। इस फॉर्मूले को रेलवे के द्वारा यूज किया जा रहा है, परसेंटाइल स्कोर मेथड है। ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं, इस फॉर्मूले को बाद में बताऊंगा कि क्या है, ये आप देख रहे हैं। अब अपन मेन एनालिसिस पर जाएंगे। ये रेलवे के द्वारा यूज किया जा रहा है और कलेक्ट और उन एग्जाम में भी यूज की जाती है, CAT के अंदर, केट के अंदर भी यूज किया जाती है, जो MBA होता है IIM से। ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है और ये भी स्केलिंग का ही काम करता है, इनडायरेक्टली रूप से नॉर्मलाइजेशन करता है। ये रिलेटिव रैंकिंग बेसिस पर है। परसेंटाइल और रैंकिंग ये 2 वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं आगे बताऊँ। इसमें क्या लिखा गया है, एब्सोल्यूट स्कोर के आधार पर नहीं करता, ये रैंकिंग और रिलेटिव परसेंटाइल के एब्सोल्यूट स्कोर जो आपकी रो मार्क्स है उसको बेसिस पर वैसे नहीं करता है, ये रैंकिंग का मेथड यूज करता है। अब जो इसमें थर्ड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है IIT के द्वारा
जो गेट एग्जाम होती है उसमें यूज करती हैं। पहले रेलवे 2019 के अंदर 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, जिसमें 100 नंबर का पेपर था, लोगों के 110 120 नंबर कर दिए थे। काफ़ी विरोध हुआ, उसके बाद फॉर्मूला जो चेंज किया था आरआरबी ने, ये फॉर्मूला यूज किया था। एसएससी भी यूज करती है और ये आईआईटी के द्वारा, और सभी आईआईटी जो गेट एग्जाम करवाती हैं, जो अध्यक्ष साहब कहते हैं कि हम आईआईटी से रिसर्च करवाएंगे, अरे आईआईटी जो है, आईआईटी मद्रास ने गेट एग्जाम करवाया कई बार, और सभी आईआईटीज का सर्कुलेशन में नंबर आता है, वो ये फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन में यूज करते हैं। आप क्यों नहीं करते वो भी मैं बताऊंगा, ये आपके इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए, हाई प्रिसीजन स्केलिंग कंसिडरिंग टॉप कैंडिडेट एंड बेस्ट परफॉर्मिंग शिफ्ट, ये क्या करता है कि जो टॉप कैंडिडेट होते हैं उसका 0.1% लेती है, और बेस्ट परफॉर्मिंग जो जितनी भी शिफ्ट होती है उसमें कौन सी शिफ्ट बेस्ट परफॉर्म हुई है उसके बेसिस पर। सबसे बड़ी बात है इस फॉर्मूले में हाई प्रिसीजन स्केलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, बहुत कम एरर आती है। अब इसके वेरिएबल जो हैं, वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके टॉप 0.1% कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले जाते हैं टॉप परफॉर्मिंग शिफ्ट के, उसके बेसिस पर इसका निकाला जाता है ओवरऑल डिफिकल्टीज जो सेशन होती हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सबसे बेस्ट रहता है, ये मैं बताऊंगा कैसे रहता है, एक वैल्यू पुट भी करके दिखाऊंगा। ये आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर पीडीएफ इनका, वो मैंने वैसे समझाने के लिए बनाई है आपके लिए। इन तीनों फॉर्मूलों को जब किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो ये फॉर्मूला जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो बोल्ट यूज करता है, ये जेड स्कोर, ये आपका जो रेलवे यूज कर रहा है परसेंटाइल रैंकिंग वाला। तीसरा जो आपका टॉप परफॉर्मेंस और हाई स्कोरिंग शिफ्ट के बेसिस पर होता है, और ये तीनों ही स्केलिंग करते हैं। यस यस, जो बोल्ट के द्वारा प्रिसीजन एक एक्यूरेसी को डिफाइन करता है। जो फॉर्मूला 1 है वो मॉडरेट लेवल का है, और फॉर्मूला 2 जो परसेंटाइल वाला हाई लेवल का है। लेकिन वेरी हाई जो गेट के अंदर यूज किया जाता है, जो मैंने बताया फॉर्मूला 3, ये सबसे ज़्यादा हाई टॉप के अंदर काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है आपने देखा। अब ये जो जेड स्कोर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की खासियत क्या होती है, ये सिंपल होता है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन शिफ्ट और उसके साथ करके कैलकुलेट। अब बोर्ड मेहनत नहीं करना चाहता, क्यों यूज कर रहा है, ये सिंपल होता है कैलकुलेट करने के लिए। जो 3 नंबर का फॉर्मूला है उसको यूज करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है, और माइंडेड। यहाँ एक्सपर्ट आपको देख रहे हैं, एक्सपर्ट कमेटी के अंदर कैसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं, तो वैसे ही एक्सपर्ट हैं। सिंपल मेथड यूज करेंगे तो उसमें एरर ज़्यादा चांस रहती है। अब जो ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या है कि नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्कोर का, वो नॉट ट्रू इन द रियल एग्जाम्स, ये इसमें कंक्लूजन निकल के आता है। जब इसका काफ़ी अध्ययन, मैं इसको मैथमेटिकली तरीके से भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। सेंसिटिव होता है टू आउटलायर्स, ये आपका स्टैटिक्स के अंदर एक पॉइंट होता है, उसको डिफाइन करता है एक्सटर्नल तरीके से। डज नॉट फुली अकाउंट फॉर एक्सट्रीम डिफिकल्टी वेरिएशन बिटवीन, ये कोई इसकी जवाबदेही नहीं है डिफिकल्टी लेवल्स पर, ये नहीं करता है ढंग से। जब इस बात को जब अपन प्रूव करेंगे, मैं बताऊंगा सूटेबिलिटी, और उसके बाद ये आपका रैंकाइल वाला है, ये भी इसके अंदर बताया। लेकिन ये रिलेटिव परफॉर्मेंस और रैंकिंग के आधार पर ये करता है, और ये फेयर करता है, काफ़ी अच्छा है, और ये मॉडरेटी लेवल को और काफ़ी अच्छा ये देता है। कैसे देता है मैं मैथमेटिकली तरीके से प्रूव करूँगा। और ये आपका जो टॉप परफॉर्मेंस होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा ये आपके उसको लेकर के डिसाइड करता है। ये आप पढ़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, रैंकिंग और उसके बेसिस पर है। तीसरा जो फॉर्मूला है, ये टॉप 0.1% के आधार पर परफॉर्मेंस और उसके आधार पर ये कंसिडर किया जाता है फॉर्मूला 3, और ये एडजस्ट करता है एक्चुअल जो टॉप परफॉर्मेंस और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। जो जेड स्कोर है वो मेनली इन दो पर है, और ये फॉर्मूला टॉप परफॉर्मेंस और 0.1 वाला ये और कंसिडर करता है। और इस फॉर्मूले की खासियत है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी देता है और काफ़ी फेयरनेस देता है। ये 3 नंबर ये यूज़ नहीं करते हैं, और इसको कॉम्प्लेक्स होता है अंडरस्टैंड करने, ये सिंपल होता है वो यूज करते हैं। ये काफ़ी टफ होता है, इसलिए इसको कम यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत एक्यूरेसी देता है स्टैटिक्स तरीके से। और ये जो आपकी देखिए कितना अच्छा लिखा है कि बेस्ट फॉर हाई कंपटीशन एग्जाम्स विद मेजर शिफ्ट डिफिकल्टी वेरिएशंस गिव्स द मोस्ट बैलेंस्ड जस्टिस देता है। इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। अब इसमें कंपैरिजन करके कंक्लूजन में बताता हूँ कौन सा बेस्ट है।
फॉर्मूला 3 है वो जब आप इसका पूरा अध्ययन करेंगे, मैं नीचे बताऊंगा। फॉर्मूला 3 जो गेट वाला जो मैंने बताया आईआईटी यूज करती हैं जो लास्ट में, वो फॉर्मूला फेयरनेस ज़्यादा देता है, एक्यूरेसी ज़्यादा देता है और एरर कम देता है। सिंप्लिसिटी जो बोर्ड यूज कर रहा है वो है, और ये कोई आपका काम का नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर क्या रिजल्ट निकलता है। फॉर्मूला 3 है वो बेस्ट शिफ्ट बेस्ड नॉर्मलाइजेशन पर होता है, और ये फॉर्मूला 3 ही सबसे बेस्ट रहता है और सिग्निफिकेंटली और आपका बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है ये, और एक्यूरेट देता है मोस्ट। अब जो इसके अंदर मैं इससे पहले आपको ये मार्क्स दिखाने से पहले वैल्यू पुट करते हैं। अब मैंने जो आपको बताया, आप कैसे मानोगे कि सही एक्यूरेट कौन सा देता है? क्यों ना तीनों फॉर्मूलों में अपन वैल्यू पुट करें, कुछ भी लेट कर सकते हैं मैथ के अंदर। तो अपने पास बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती के ना तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताए, ना रो स्कोर बताया, ना कुछ भी नहीं बताया। तो अपने पास एक वैल्यू पुट करके अपन निकालते हैं कि क्या तीनों फॉर्मूलों में सेम वैल्यू सेम मार्क्स इंक्रीज होते हैं या नहीं होते हैं। वो मैथमेटिकली प्रूव होगा। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। देखिए इस बात को समझिए, ये कैसे साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। इन फॉर्मूलों में वेरिएशन क्यों है? यदि साइंटिफिकली तीनों फॉर्मूले अलग अलग वेरिएशन देते हैं, वो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। जो मेरे पास जो मैंने एक मैथमेटिकली तरीके से, हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो कोई वैल्यू पुट करने में, लेकिन मैंने पूरी मैथमेटिकली कैलकुलेशन सही किया है। मैंने एक वैल्यू पुट की क्योंकि बोर्ड ने कुछ डेटा जारी किया नहीं। मान लिया कि किसी शिफ्ट का रो स्कोर 80 है, उस शिफ्ट का मीन है वो 70 है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन उस शिफ्ट का 10 है। कंबाइंड मीन है सारी शिफ्टों का वो 75 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। ये जो वैल्यू है, ये अपन परसेंटाइल जो स्कोर वाली वैल्यू है, ये अपन सेकंड फॉर्मूले में यूज करेंगे, उसके अंदर आएंगी। और ये जो टॉप 0.1% एवरेज वाला, ये थर्ड फॉर्मूले में यूज करेंगे। ये वैल्यू निकाली जाती है, ये सॉफ्टवेयर के बेसिस पर फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट आपको वो वैल्यू पुट करके दिखाया। जब अपन फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यू पुट करते हैं, जब अपन उस शिफ्ट का मीन है, उसका मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो 80 नंबर जो उसके रो स्कोर थे उसके बढ़कर 87 हो जाते हैं। ठीक। अब जो दूसरा जो फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटाइल स्कोर जो आरआरबी फिलहाल यूज कर रही है, जो केट के अंदर क्लेट में यूज किया जाता है, उसका जो कैंडिडेट का जो मार्क्स बढ़कर ये जो परसेंटाइल स्कोर बनता है, उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट होती है। मैंने ऊपर वैल्यू दिखाई थी कि उसमें यूज करेंगे। जब ये कैलकुलेट होके आता है तो 79 आता है। एक फॉर्मूला 80 नंबर को बढ़ा करके 87 करता है, दूसरा फॉर्मूला है वो 79 करता है। तीसरा फॉर्मूला क्या करता है, ये रैंकिंग बेस्ड पर है, मैं ये बता देता हूँ। मैंने ऊपर आपको डिफाइन करके बताया पूरा। ये तीसरा फॉर्मूला है, और इस तीसरे फॉर्मूले को सारी आईआईटी यूज करती हैं। इसके अंदर जब वैल्यू पुट करते हैं, वही रो स्कोर, स्टैंडर्ड मीन डेविएशन और सारी चीज़ें, जब उसका टॉप 0.1% एक निकाल करके एवरेज वैसे, तो इसकी वैल्यू 84 होती है। मतलब 80 नंबर एक के हैं, एक फॉर्मूला 87 नंबर कर रहा है, दूसरा फॉर्मूला 84, तीसरा 79। अब ये साइंटिफिकली और मैथमेटिकली कैसे यूनिक वैल्यू क्यों नहीं थी, सारा सेम था। लेकिन अब इसको मैं बताता हूँ कि बेस्ट कौन सा रहेगा। इसको जब ये मैंने मैथमेटिकली आपको प्रूव करके बता दिया। अब इसको अपन जब अध्ययन करते हैं, कंक्लूजन ये निकलता है कि जेड स्कोर जो फॉर्मूला बोर्ड यूज कर रहा है वो 87 दे रहा है, हाईएस्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर बता रहा है। बट मैं ओवर एस्टिमेट कर देता है, यदि थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो जाता है, इधर उधर वो हो जाता है, तो इरेगुलर तो ओवर एस्टिमेट भी कर देता है। मतलब जो 20 नंबर 30 नंबर घट गए बढ़ गए, वो इसी वजह से हो रहे हैं। इस फॉर्मूले में ये कमी है और इसको सुधारना नहीं चाह रही, ये मैं आपको बता दिया। जब आप पूरा केस स्टडी करेंगे साइंटिफिकली मैथमेटिकली, मैं बोर्ड को कहता हूं कि आप एक्सपर्ट स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट लाइए और इनको रिसर्च करवाइए। परसेंटाइल स्कोर इसलिए आपको वैल्यू 80 से 79 कर दी। ये जो आपका परसेंटाइल स्कोर है, ये रूढ़िवादी कंजर्वेटिव फॉर्मूला होता है, ये कभी भी वैल्यू बढ़ने नहीं देता। जो आप देख रहे होंगे पिछले सालों में वैल्यू नहीं बढ़ रही रेलवे, जो अभी जो रेलवे ने जो मुद्दा उठा था टेक्नीशियन एग्जाम में 53 नंबर वालों के 95 कर दिए। वो क्यों कर दिए? उन्होंने आरआरबी फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ कर दी। उन्होंने पूरी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उन्होंने आरआरबी वाइज और शिफ्ट वाइज और कर दिया। डबल नॉर्मलाइजेशन करने से ये छेड़छाड़ किए बगैर रहते नहीं, बढ़ती नहीं है इतनी वैल्यू। और ये बोला है कि जो आपका तीसरा जो फॉर्मूला है जो 84 किया, ये बैलेंस बनाता है और बहुत ही परफॉर्मेंस और उसके आधार पर जब इनको तीनों को कहा जाता है कि कौन सा बेस्ट, तो फॉर्मूला जो
थर्ड नंबर है फेयरनेस और एक्यूरेसी के बेसिस पर टॉप प्रायोरिटी पर फॉर्मूला 3 मोस्ट बैलेंस्ड और रिफाइंड चॉइस फॉर्मूला है, इसको यूज करना चाहिए, ये नहीं करते। ये वही ग्राफ बनाया है मैंने और इसमें नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर रो डाटा लेकर के मैंने आपको बताया है कि 80 मैंने रो मार्क्स लिया, उसके आधार पर कौन सा फॉर्मूले से कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। उससे 87 नंबर 7 नंबर बढ़ गए, उससे 79 -1 हो गए, उससे 4 नंबर बढ़े। ये आपका कंजर्वेटिव है, मैंने बताया ये बढ़ाएगा नहीं। सबसे ज़्यादा बूस्ट यही करता है जो बोर्ड कर रहा है, इसी वजह से बोर्ड का विरोध हो रहा है। ये टेक्निकली मैं बात कह रहा हूँ और मैं निवेदन करूंगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बोर्ड के अध्यक्ष और वहाँ तक भी पहुँचाएं और कोर्ट को इस पूरी PDF को आराम से समझा सकते हैं और कोर्ट को ये कह सकते हैं कि आप एक्सपर्ट गठित कर दीजिए। आप भी एक्सपर्ट नहीं, मैं भी एक्सपर्ट नहीं, हम भी नहीं है, आप एक ये देख लीजिए हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, क्यों ना एक न्यू कमेटी गठित करके उसके माध्यम से इसका समाधान किया जाए, बेस्ट रहेगा। ये अन्याय हो रहा है और ये मॉडरेट होता है। तीसरे नंबर वाला मॉडरेट इंक्रीज और बैलेंस करता है, ये इंक्रीज नहीं करता, ये रैंकिंग के आधार पर है। लेकिन ये भी एक नंबर पर न्याय करता है ये वाला, क्योंकि इस परसेंटाइल वाले में थोड़ी कमी है। यदि बहुत ज़्यादा टफ वाली डिफिकल्ट होती है उसमें मार्क्स बढ़ाते नहीं तो उन छात्रों के साथ अन्याय हो जाता है। इसलिए एक नंबर पर तो बेस्ट फॉर्मूला ये है, 2 नंबर पर ये है और सबसे रद्दी या सबसे घटिया और ज़्यादा एरर देने वाला ये जो बोर्ड यूज कर रहा है। उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन जो है क्यों बढ़ रही है, ये होता क्यों है, क्योंकि जो जेड स्कोर जो फॉर्मूला है जो बोर्ड यूज कर रहा है वो हाईएस्ट स्कोर देता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, जिससे बढ़ जाती है वैल्यू। एक्यूरेट नहीं देता है, उसमें पता नहीं लग पाता और ओवर एस्टिमेट भी कर जाता है। परसेंटाइल वाला है ये ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर देता, बट जो आपकी काफ़ी टफर शिफ्ट है उसके साथ डिसएडवांटेज कर सकता है, ये थोड़ा बढ़ाने नहीं देता, मोस्ट कंजर्वेटिव मेथड होता है। लेकिन जो तीसरा जो मेथड है ये आपका फेयर मिडिल देता है और बैलेंसिंग, और ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला बेस्ट शिफ्ट के लिए और टॉप परफॉर्मेंस वाला माना जाता है। तीनों का जब कंक्लूजन निकाला जाता है तो ये आता है कि फॉर्मूला थर्ड इज जनरली कंसिडर्ड मोस्ट बैलेंस्ड एंड जस्ट बिकॉज इट एडजस्ट बेस्ड ऑन द टॉप परफॉर्मर्स एंड सेशन वाइज वेरिएशंस। सबसे बेस्ट ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब जो आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से मार्क्स बढ़ गए, ये कैसे बढ़े मार्क्स, और मैंने 7 और 1 और ये बढ़ा, ये मैंने चीज़ें बता दी और कंक्लूजन आपको मैंने बता दिया कि जो परसेंटाइल वाला है गिव्स लोवेस्ट नो इंक्रीज में इवन स्लाइटली रिड्यूस कर सकता है, मार्क्स को कुछ कम कर सकता है, ये थोड़ा कम आपका वेरिएशन करता है, मोस्ट ये आपका वैल्यू बढ़ने नहीं देता है। और यदि आपका ये गोल है, आपका उद्देश्य है कि मार्क्स किसी के बढ़ाने ही नहीं है तो मिनिमम, तो ये फॉर्मूला परसेंटाइल वाला यूज किया जाता है कि मार्क्स बढ़ाने नहीं। लेकिन ज़्यादा शिफ्ट टफ आ जाती है उनके साथ अन्याय हो जाता है, इसलिए इसमें एक फॉर्मूले में कमी है। इसलिए जो सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला है वो आपका ये जेड स्कोर वाला है और ये आपका दूसरे वाला परसेंटाइल वाला है, मैंने वो बताया सबसे बढ़िया फॉर्मूला यही है। अब ये फॉर्मूला जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी जगह शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF और अच्छे से मैं वैलिड और लीगली तरीके से ज्ञापन के रूप में और वैसे मैं बना करके 2 या 3 दिन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ चैनल का, वहाँ जुड़िएगा और ज्वाइन करके वो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को, नॉर्मलाइजेशन को, जो बहुत काफ़ी दिनों से मैं स्टडी कर रहा था और केस स्टडी और मैथमेटिकली तरीके से मैंने प्रूव करके बताया कि डिफरेंट वैल्यू देते हैं और तीनों फॉर्मूलों में क्या क्या कमी है और कौन सा फॉर्मूला किस उद्देश्य से और क्या करने के लिए यूज किया। बोर्ड सबसे इजी फॉर्मूला यूज कर रहा है जिसमें ज़्यादा एरर आने के चांसेस रहते हैं और उसको साइंटिफिकली बताते। कोर्ट में जब तक आप ये प्रूव नहीं करोगे इस तरीके से, तब तक कोर्ट कहेगा कि ये एक्सपर्ट का तय किया हुआ है, और इस एक्सपर्ट के साइंटिफिक तरीके को और मैथमेटिकली तरीके से जब आप इसको साबित करके दिखाओगे तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और नई कमेटी के माध्यम से नया फॉर्मूला, और ये तय करवाया जाएगा कि नई एक्सपर्ट कमेटी स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की गठित कर के सदस्य जुड़वा करके IIT हो चाहे किसी के हो, और इन फॉर्मूलों को यूज करके जो लेस वेरिएशन और सही फेयरनेस दे वो फॉर्मूला यूज करके तब अपने आप टॉप 3 या रैंकिंग बेस पर करेंगे तो ये वाला, इससे आपको निजात मिल जाएगी फर्स्ट वाले फॉर्मूले से और आपको न्याय होगा। और कोर्ट को जब आप इस तरीके से समझाओगे डेटा रख करके, 5 मिनट का काम है,
और कोर्ट के एक बार समझ में आते ही आपको न्याय मिल जाएगा। और ये बात सही है, तीनों में वेरिएशन है। मैंने वैल्यू पुट करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करके मैंने वैल्यू पुट करके लेट करके बताया। यदि बोर्ड रो स्कोर और नॉर्मलाइजेशन स्कोर सारा बता दे तो सारा चीज़ें हम निकाल के भी बता देंगे किस फॉर्मूले से कितनी वैल्यू बढ़ती है और घटती है। सारा सॉफ्टवेयर और टेक्निकली और साइंटिफिक वर्क है। और आप जो लोग हैं आप भी इन फॉर्मूलों मैंने बताया उस हिसाब से आप भी निकाल सकते हैं। आप कोशिश करिए, आपको निकलेगा। और बहुत मेहनत के बाद मैंने वीडियो बनाया, इसलिए आप सभी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी तक पहुंचाएं ताकि ये आवाज़ पहुंचे और आपको न्याय मिले।